सम्मानित श्रोतागण, कवि बंधु, साहित्यिक जन और मित्रों, जीवंत प्रसारण के तृतीय अनुक्रम में आज आप सबके सम्मुख वैवाहिक अनुष्ठान में कन्या वर के द्वारा जो संवाद होते हैं, जिनको सप्तपदी, पंचपदी और शाखोचार का नाम दिया गया है, उसके संदर्भ में आप सबके सम्मुख कुछ प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह है विवाह का, वैवाहिक अनुष्ठानों का एक काल सा चल रहा है। जिधर देखो उधर शादियों की धूम है, रोज बारात है, रोज वर-वधू का मिलन हो रहा है। ऐसी स्थिति में वर से कन्या और कन्या से वर की आकांक्षाएं होती हैं। जिन लोगों का विवाह हो गया है, हो सकता है भूल गए हों, वो भी इसका अनुस्मरण कर लें, और जिनका विवाह हुआ है या हो रहा है वह भी इसका संज्ञान लें। ऐसा करने पर वैवाहिक जीवन सफल ही नहीं, आनंदमय भी रहेगा। सभी को पूर्वा आशीर्वाद। आइए, वैवाहिक अनुष्ठान में सबसे पहले कन्या वर से 7 वचन लेती है। कन्या उवाच, ये है पौराणिक ग्रंथों में जो वैवाहिक अनुष्ठान के श्लोक हैं, उनका हिंदी काव्य रूपांतरण मेरे द्वारा किया गया है। आप सुने। पूज्यनीय श्री वर सुनो मेरे हिय की बात, पूज्यनीय श्री वर सुनो मेरे हिय की बात, इनको सदा निभाइए सदा अमर अहिबात। तीर्थ यात्रा व्रत उद्यापन यज्ञ दान संकल्प, तीर्थ यात्रा व्रत उद्यापन यज्ञ दान संकल्प, सदा हमारे साथ हो दूजा नहीं विकल्प। यदि सब यह स्वीकार हो सदा नवाऊं माथ, बाम भाग आऊं तुरंत जीवन भर हो साथ, जीवन भर हो साथ। मेरे इस प्रसारण को मेरे द्वितीय पुत्र विनय कुमार द्विवेदी और मेरी पौत्री स्वरा, जो साक्षात सरस्वती का स्वरूप है, अभी कक्षा 4 की विद्यार्थी है लेकिन बड़ी योग्य है, वो भी मनोयोग से सुन रही है। दूसरा वर से कन्या वचन लेती है, यानी कन्या कहती है और वर वचन देता है। देवगणों का हव्य हो, पितरों का हो कव्य, सदा साथ मेरे करो दान धर्म ले द्रव्य। यदि यह भी स्वीकार हो शीश नवाऊं नाथ, वा मांगी बनकर रहूं जीवन भर का साथ, जीवन भर का साथ। तीसरा वचन कन्या वर से मांगती है, गौ और परिवार का परिपालन का ध्यान, मेरे संग संग हो पिया तभी बढ़ेगा मान। यदि इसमें सहमत कहो बाम यंग मैं आऊं, साथ साथ मिल परिपालन का अपना धर्म निभाऊं। कन्या वर से चौथा वचन लेती है, धन और द्रव्य कमाइए, पतिदेव धन और द्रव्य कमाइए अन्नों के भंडार, किंतु मेरी सहमति बिना खर्चो ना सरकार। सदा सलाह करो तभी बेचो खर्चो आप, बाम भाग में आ रही मिटे सकल संताप। पांचवा वचन कन्या वर से ले रही है, मंदिर बाग बनाइए, मंदिर बाग बनाइए कुआं बावली आदि, खुदवाएं तालाब बहु मिटे जगत की व्याधि। उनकी पूजन प्रतिष्ठा करो हमारे साथ, बाम भाग आऊं तभी स्वीकारूं मैं नाथ। छठवां वचन कन्या वर से ले रही है, स्वर्ण रजत रत्नों जड़ित, स्वर्ण रजत रत्नों जड़ित जेवर दे बनवाए, उनसे लालच ना करें प्रेम भाव बिसराए। अपने देश विदेश में क्रय विक्रय संग होए, बाम भाग आऊं तुरंत रहे बीच ना कोई, रहे बीच ना कोई। और सातवां अंतिम वचन कन्या वर से मांगती है कि हमारे भावी पति सुनो, कितनी सुंदर हो कोई नाथ पराई नार, विशेष ध्यान देने की बात है। कितनी सुंदर हो कोई नाथ पराई नार, उसका सेवन ना करें कभी न हो तकरार।
मीठे मैं नहीं, कितनी सुंदर हो कोई नाथ पराई नार, उसका सेवन ना करें कभी न हो तकरार। मैके स्वजनों के यहाँ अगर कभी मैं जाऊं, आप पधारे यदि वहां मैं फटकार न पाऊं। मेरा जो परिवार है उसका हो सम्मान, बाम भाग आऊं तुरंत, रखो सदा यह ध्यान, रखो सदा यह ध्यान। यह कन्या अपने भावी पति से 7 वचन मांगती है और पति उनको स्वीकारता है, हाँ करता है। इसके बाद पति अपनी भावी पत्नी से, क्योंकि अभी दोनों पति पत्नी नहीं है, अभी कन्या और वर हैं। कन्या साक्षात लक्ष्मी जी का प्रतीक है, वर साक्षात विष्णु भगवान का प्रतीक है। इसीलिए कन्या को दाएं और वर को बाएं बिठाया जाता है। विवाह के बाद भांवर के उपरांत कन्या दाएं से बाएं हो जाती है और वर बाएं से दाएं हो जाता है। पंचपदी वर उवाच। अब वर देव कहते हैं, वर महाराज कहते हैं कन्या से कि मैंने तो तुम्हारे 7 वचन मान लिए, स्वीकार लिए, अब तुम मेरी प्राण प्रिया होने जा रही हो, तुम भी मेरे 5 वचनों को स्वीकारो। और वे वचन क्या हैं? सुनो सुनयनी नारियब वचन मेरे अनमोल, सुनो सुनयनी नारियब वचन मेरे अनमोल, इनका पालन हो सदा हिये तराजू तौल। जब तक मैं घर पर रहूं सजो संवारो देह, चोटी उबचन तेल लो इत्र से महके गेह। कीड़ा यो आमोद से ईश दरस हर्षाए, हंसी मजाक करो प्रिय घर पर भी जाए। किंतु अगर परदेश में भूलो सकल तुरंत, मुंह मोड़ो इन सभी से हो प्रसन्न निज कंत, हो प्रसन्न निज कंत। यानी वर कहता है कि मेरे रहने पर ही श्रृंगारादि का प्रदर्शन हो, मेरे घर पर न रहने पर सामान्य नारी के रूप में रहो, जैसा कि आजकल नहीं हो पाता। इसीलिए इन पौराणिक वचनों की आवश्यकता है। दूसरा वचन वर कन्या से ले रहा है, साक्षी है संबंध के विष्णु अग्नि द्विज देव। 3 गवाह होते हैं, भगवान विष्णु, अग्नि देवता और ब्राह्मण देवता जो विवाह करा रहे हैं। साक्षी हैं संबंध के विष्णु अग्नि द्विज देव, भाई स्वजन सभी यहाँ ध्रुव तारा लखिलेव। 5 हमें निरख रहे साक्षी गण का ध्यान, जीवन भर हो साथ में कभी घटे ना मान, जीवन भर हो साथ में कभी घटे ना मान। तीसरा वचन वर कन्या से मांगता है, जो भी कहूं प्रिय कभी रखिए हृदय संजोए, जो भी कहूं प्रिय कभी रखिए हृदय संजोए। कभी हमारी बात का उल्लंघन ना होए, करो पतिव्रत धर्म का पालन अति हर्षाए। ईश कृपा हमको मिले धन वैभव भरी जाए, धन वैभव भरी जाए। और चौथा वचन वर कन्या से ले रहा है कि मुझको मन संतोष हो वही कार्य हो नित्य, वही काम करो जिससे मुझको संतोष हो। मुझको मन संतोष हो वही कार्य हो नित्य, मेरे भाई बंधु का कभी दुखे ना चित्त। हे पातिव्रत धर्मिणी पति आज्ञा सिरमौर, आज्ञा पालन से सदा बंधे प्रेम की डोर। पत्नी और आज्ञा पालन से सदा बंधे प्रेम की डोर। और 5वां अंतिम वचन वर कन्या से ले रहा है, पत्नी बिना न गृहस्थी धर्म कर्म के कार्य, गांठ जोड़ पत्नी सदा पति के संग अनिवार्य। बामांगी बनकर प्रिय आओ मेरे संग, पति पत्नी बनकर युगल सदा नहाए गंग, सदा नहाए गंग। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो पार्वती मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय, सीताराम भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। यह तो वर और कन्या के बीच के संवाद का उपक्रम था। दोनों जब स्वीकारते हैं तो पवित्र 7 भांवरें पड़ती हैं और भांवरों के बाद वर को दाएं कन्या को बाएं बिठाया जाता है। तब जो पंडित लोग हैं, आचार्य लोग हैं, वो साखोचार शुभाशीष देते हैं वर और कन्या को। ये भी संस्कृत श्लोक हैं जिनका मैंने काव्य हिंदी रूपांतरण किया है। आप देखें, ये 5 साखोचार यानी शुभाशीष वर और कन्या को विद्वान पंडितों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा
विद्वज्जनों के द्वारा विवाह के उपरांत दिए जाते हैं। सब लोग उनको आशीर्वाद देकर पुष्प बरसाते हैं। आप सुने, सबसे पहला है कि लक्ष्मी जी अहरनिश भवन में विराजें आए, लक्ष्मी जी अहरनिश भवन में विराजें आए, भारती सुकंठ में प्रकाशयुत रहा करें, और आपके सुमित्र वर्ग ईश्वर बढ़ावे नित्य, बैरी गणपावक प्रताप में जला करें। पूर्ण चंद्र तुल्य कीर्ति भारत में सुभव्य राजय, ब्रह्मा जी सहस्त्र वर्ष जीवन दिया करें, और सुंदर सुयोग्य परिवार के सुमध्यमाय, रक्षा गणेश जी आपकी किया करें, रक्षा गणेश जी आपकी किया करें। बोलो गणेश भगवान की जय। और दूसरा आशीर्वाद देखें, सीताराम जैसी वर कन्या की जोड़ी रहे, सीताराम जैसी वर कन्या की जोड़ी रहे, छाया सदैव हनुमंत गदाधारी की, और लक्ष्मी सी विष्णु के प्रतीक वर कन्या हुए, कृपा इन्हें मिले सदा जग की महतारी की। पार्वती शिव शंकर जैसा सदा प्रेम रहे, जय हो अनुसुईया सुकन्या व्रतधारी की, और दोनों कुल धन्य पूर्वजों का मिले शुभाशीष, जोड़ी चिरंजीवी हो कन्या सुकुमारी की, कन्या सुकुमारी की। तीसरा आशीर्वाद देखें कि कन्यादान महादान वेद शास्त्रों ने कहा, कन्यादान महादान वेद शास्त्रों ने कहा, वही कन्यादान अभी आज हुआ पूरा है, और वर ने कन्या का वरण किया वेदी पर, कन्या की मांग अब दमके सिंदूरा है। वर के द्वारा दिया गया सिंदूर कन्या की मांग में दमकता है। वही सिंदूर जो चाहसियापन कल्याणा, सूचस सुगत सदगत विधि नाना, तो परलार नीलार गोसाई, तजहु चौथ के चंद की नाई। किसी भी विवाहिता स्त्री को गलत दृष्टि से देखना, काल को अपने सामने खड़ा पाना है। अभी आप सबने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन ललनाओं को जिनकी मांग उजड़ी थी, देश ने कितना बड़ा प्रतिशोध लिया। हमें स्वदेश पर स्वाभिमान है, और यही सिंदूर वर के द्वारा कन्या को दिया जाता है। कन्यादान महादान वेद शास्त्रों ने कहा, वही कन्यादान आज अभी हुआ पूरा है, और वर ने कन्या का वरण किया वेदी पर, कन्या की मांग अब दमके सिंदूरा है। माता पिता भाई ने सौंप दिया कुल की लाज, देवों के आशीष से अनुष्ठान पूरा है, और ज्योति कुमारी आज से है श्रीमती हुई, गार्हस्थ जीवन बिना जीवन अधूरा है, गार्हस्थ जीवन बिना जीवन अधूरा है। जो हमारी बेटी अब तक कुमारी थी वो श्रीमती हो गई, केवल सिंदूर दान हो जाने पर। यह महत्व है सिंदूर का। हे भारतीयों, इस सिंदूर की लाज रखो। चौथा आशीर्वाद देखें कि कृपा श्री गणेश जी की जोड़ी को मिले सदा, कृपा श्री गणेश जी की जोड़ी को मिले सदा, रिद्धि सिद्ध की सदैव छाया भी बनी रहे, अन्नपूर्णा माता की सदैव छत्र छाया हो, वर और कन्या में प्रीत भी घनी रहे। वर जी सदैव स्वर्ण के समान मूल्यवान, कन्या भी हमारी सदा हीरे की कनी रहे, और ससुराल माय का हो दोनों में सदैव मान, प्रेम स्नेह श्रद्धा यश कीर्ति से सनी रहे, प्रेम स्नेह श्रद्धा यश कीर्ति से सनी रहे। और पांचवा आशीर्वाद साखोचार में विद्वान पंडित दोनों तरफ के, कन्या पक्ष के वर पक्ष के देते हैं कि जब तक गंगा जी की धार धरती पे रहे, वो श्लोकों को पढ़ते हैं। श्लोक बड़े पवित्र होते हैं, लेकिन जन सामान्य समझें, इसलिए मैंने इसका हिंदी काव्य रूपांतरण किया है। जब तक गंगा जी की धार धरती पे रहे, जोड़ी अमर रहे आशीष हमारा है, माता पिता गुरु परिवार का हो वरदान, नित्य प्रति चमकेगा भाग्य का सितारा है। मंडप कलश वेदी वेद मंत्र अभिषिक्त, पावन अनुष्ठान अब पूर्ण हुआ सारा है, अटल ध्रुव के समान अटल सदा हो सुहाग, लक्ष्मी श्री विष्णु कृपा का मिले सहारा है, लक्ष्मी श्री विष्णु कृपा का मिले सहारा है। यह भावी और वर्तमान और जो हो चुके हैं उन सभी वर और कन्या को, पति पत्नी को कवि रामेश्वर द्विवेदी प्रलयंकर द्वारा ये शुभाशीष है। हमारे भाई बंधु सज्जन वृंद इन वचनों का, इन आशीषों का ध्यान रखें, निश्चित रूपेण से उनका कल्याण होगा। आज के इस जीवंत प्रसारण में हमारे दो साक्षी हैं, प्रिय विनय कुमार द्विवेदी और प्रिय स्वरा द्विवेदी जो हमारी पोती है। इन दोनों बच्चों को आशीर्वाद,
बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।